पुलिस खुलेआम पटाखों की तरह गोलियां चला रहे हैं। आपने अभी ये चीज देखी होगी कि एक हमारे व्यापारी भाई बाहर से आते हैं, सतना से आते हैं, जयस्तंभ चौक के आसपास कहीं की ऐसी घटना है जो उनके आंख में मिर्च का पाउडर डाल के उनके साथ दूध, हर व्यक्ति के साथ ये घटना है। हर व्यक्ति डरा हुआ महसूस होता है। इसको भी क्या किस एंगल से देखते हैं? क्या नशाखोरी की वजह से सारी चीजें हो रही है, या फिर आए दिन देखिए बहुत सारी गाड़ियां ऐसे चलती जिसमें बिना नंबर प्लेट का चल रहा है। शहर में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी की या जो आप बातें कर रहे हैं तो सर्चिंग होनी चाहिए, उस पर भी हमें बातें होनी चाहिए। और उसके बाद नशेखोरी की निश्चित रूप से नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसको घटाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्योंकि नशे का जो देखा जा रहा है, लगभग लगातार खेप बाहर से आ रही है और पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन वो कम नहीं हो पा रही, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए खुलेआम लोग नशा करते दिखे जाते हैं। और वो भी क्या कारण है कि नशा ये तो जो कार्रवाई हो रही है, बात यही हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर जो माल अगर पकड़ा भी जाता है वो कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल के आसपास पकड़ा जाता है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं वो खुलेआम बेच रहे हैं। बहुत से ऐसे अड्डे भी, पुलिस को भी वो अड्डे पता है, लेकिन वाकई पे उन पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आपने कहा पुलिस को अड्डे पता है, लेकिन उनके ऊपर फिर भी कार्रवाई नहीं हो। कारण क्या है? मुख्यतः भाई साहब आज बात करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सब चीजें जानकारी ऑलरेडी मीडिया के माध्यम से मिलती है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसका रास्ता क्या है, हम सब डिसाइड करेंगे, आंदोलन के माध्यम से किसी और माध्यम से, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य यही है। ये जानकारी जो हम आज दे रहे हैं, ये पहले भी जानकारी सबके माध्यम से पहुंचती है। आए दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या रीवा में कार हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना मिली रहती। हाल ही में एक बड़ी दुर्घटना एक बहन के साथ हुई, जो कि एक एक्सीडेंट होता है, उस पर कई लोगों ने चक्काजाम किया, और क्या व्यवस्थाएं हैं, आज दिन मारपीट हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, हर चीज के बारे में जानकारी करने की, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होती है, मुख्य उद्देश्य को लेकर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लगातार कदम उठा रहे हैं, लगातार हमारी गतिविधियां जारी हैं, लेकिन लगभग जब तक कोई व्यक्ति मैदान पे उतरता है, उस पर भी देखना चाहिए। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से भी, लेकिन ये बातें पहुंचे, इसके बाद अगर क्या कार्रवाई होती है, अगर पत्रकार वादा से इंकार नहीं करता। जी, मेरे 2 छोटे सवाल। पहला सवाल ये कि आप बात करते हैं नशे की, तो अगर अपन नशे की बात करें तो निश्चित तौर पे ये माना जाए कि ये जागरूकता से इस पर अंकुश पाया जा सकता है। आपके द्वारा कितने ऐसे आंदोलन किए गए, पहला। दूसरा, आपने बात की शिक्षा की, तो हम उच्च शिक्षा पे न जाके हम जाते हैं बुनियादी, चाहे वो बुनियादी शिक्षा में, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, निजी हो या शासकीय हो, वहां पे जो उनका फीस स्ट्रक्चर है और तमाम चीजें हैं, आपके द्वारा या आपके संगठन के द्वारा ऐसे कितने आंदोलन किए गए हैं और कहाँ किए गए हैं, ये थोड़ा होगा। 2 सवाल आपने पूछे, पहले नशे पर, तो नशे पर मैं एक बात ये बता दूं कि जागरूकता से कितना समाधान हो सकता है ये आप जानते हैं। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, निश्चित रूप से लोगों को जागरूक करने का संगठन भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनता को भी आगे आपके संगठन, हमारे भी संगठन कार्य कर रहे हैं, अन्य संगठन भी कार्य कर रहे हैं, उसमें ये बात नहीं है कि सिर्फ हमारा संगठन कार्य कर रहा है। हर एक संगठन जो समाज के लिए काम कर रहा है, वो भी नशे को प्रमुखता से लेकर कार्य कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जनता को भी आगे आना पड़ेगा, जनता भी जागरूक हो और जनता भी ये कदम उठाए कि नशा जहां अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं उस पर एक्शन लेने के लिए वो भी जागरूक, वो भी अपनी बातें प्रशासन तक पहुंचाए, पुलिस तक वो बातें पहुंचे कि यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां हो रही, यहाँ पे अवैध रूप से नशा बिक रहा है। पुलिस खुलेआम पटाखों की तरह गोलियां चला रहे हैं। आपने अभी ये चीज देखी होगी कि एक हमारे व्यापारी भाई बाहर से आते हैं, सतना से आते हैं, जयस्तंभ चौक के आसपास कहीं की ऐसी घटना है जो उनके आंख में मिर्च का पाउडर डाल के उनके साथ दूध, हर व्यक्ति के साथ ये घटना है। हर व्यक्ति डरा हुआ महसूस होता है। इसको भी क्या किस एंगल से देखते हैं? क्या नशाखोरी की वजह से सारी चीजें हो रही है, या फिर आए दिन देखिए बहुत सारी गाड़ियां ऐसे चलती जिसमें बिना नंबर प्लेट का चल रहा है। शहर में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी की या जो आप बातें कर रहे हैं तो सर्चिंग होनी चाहिए, उस पर भी हमें बातें होनी चाहिए। और उसके बाद नशेखोरी की निश्चित रूप से नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसको घटाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है।
क्योंकि नशे का जो देखा जा रहा है, लगभग लगातार खेप बाहर से आ रही है और पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन वो कम नहीं हो पा रही है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए खुलेआम लोग नशा करते दिखे जाते हैं। और वो भी ऐसा क्या कारण है कि नशा ये क्या तो छोटे जो वही हुए बात यही हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर जो माल अगर पकड़ा भी जाता है वो कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल के आसपास पकड़ा जाता है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं वो खुलेआम बेच रहे हैं। बहुत से ऐसे अड्डे भी, पुलिस को भी वो अड्डे पता है, लेकिन वाकई पे उन पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आपने कहा पुलिस को अड्डे पता है, लेकिन उनके ऊपर फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। कारण क्या है? मुख्यतः भाई साहब आज बात करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सब चीजें जानकारी ऑलरेडी मीडिया के माध्यम से मिलती है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसका रास्ता क्या है, हम सब डिसाइड करेंगे, आंदोलन के माध्यम से किसी और माध्यम से, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य यही है। ये जानकारी जो हम आज दे रहे हैं, ये पहले भी जानकारी सबके माध्यम से पहुंचती है। आए दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या रीवा में कार हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना मिली रहती। हाल ही में एक बड़ी दुर्घटना एक बहन के साथ हुई, जो कि एक एक्सीडेंट होता है, उस पर कई लोगों ने चक्काजाम किया, और क्या व्यवस्थाएं हैं, आज दिन मारपीट हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, हर चीज के बारे में जानकारी करने की, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होती है, मुख्य उद्देश्य को लेकर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लगातार कदम उठा रहे हैं, लगातार हमारी गतिविधियां जारी हैं, लेकिन लगभग जब तक कोई व्यक्ति जब तक कोई व्यक्ति मैदान पे उतरता है, उस पर भी देखना चाहिए। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से भी, लेकिन ये बातें पहुंचे, इसके बाद अगर क्या कार्रवाई होती है, अगर पत्रकार वादा से इंकार नहीं करता। अभिलाष जी, मेरे 2 छोटे सवाल। पहला सवाल ये कि आप बात करते हैं नशे की, तो अगर अपन नशे की बात करें तो निश्चित तौर पे ये माना जाए कि ये जागरूकता से इस पर अंकुश पाया जा सकता है। आपके द्वारा कितने ऐसे आंदोलन किए गए, पहला। दूसरा, आपने बात की शिक्षा की, तो हम उच्च शिक्षा पे न जाके हम जाते हैं बुनियादी, चाहे वो बुनियादी शिक्षा में, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, निजी हो या शासकीय हो, वहाँ पे जो उनका फीस स्ट्रक्चर है और तमाम चीजें हैं, आपके द्वारा या आपके संगठन के द्वारा ऐसे कितने आंदोलन किए गए हैं और कहाँ कहाँ किए गए हैं, ये थोड़ा होगा। 2 सवाल आपने पूछे, पहले नशे पर। तो नशे पर मैं एक बात ये बता दूं कि जागरूकता से कितना समाधान हो सकता है, ये आप जानते हैं। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, निश्चित रूप से लोगों को जागरूक करने का, संगठन भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनता को भी आगे आपके संगठन, हमारे भी संगठन कार्य कर रहे हैं, अन्य संगठन भी कार्य कर रहे हैं। उसमें ये बात नहीं कि सिर्फ हमारा संगठन कार्य कर रहा है। हर एक संगठन जो समाज के लिए काम कर रहा है, वो भी नशे को प्रमुखता से लेकर कार्य कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जनता को भी आगे आना पड़ेगा। जनता भी जागरूक हो और जनता भी ये कदम उठाए कि नशा जहां अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं, उस पर एक्शन लेने के लिए वो भी जागरूक, वो भी अपनी बातें प्रशासन तक पहुंचाए, पुलिस तक वो बातें पहुंचे कि यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां हो रही, यहाँ पे अवैध रूप से नशा बिक रहा है। भैया ने बताया कि शिक्षा, रोजगार और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं बात करना चाहूँगा जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय, जिस पे हम पूर्व में भी आपसे चर्चा कर चुके हैं, लगातार उसको आंदोलन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से उन मुद्दों को हम लेकर सरकार हो या प्रशासन हो उनके समक्ष जा चुके हैं, वो मुद्दा है एरा प्रथा। गौ वंश की जो आज दुर्दशा है वो आप किसी से छुपी नहीं है। अभी हाल ही में नया जिला मऊगंज बना है, लेकिन नया जिला बनते ही वहाँ के आदरणीय कलेक्टर साहब ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो अत्यंत सराहनीय है। और रीवा जिला जो कि संभाग भी है, लेकिन रीवा जिला में वो आदेश का कोई असर ही नहीं दिख रहा है। हमने बहुत बार सरकार को चेताया भी है कि हम आगे भी एक आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं रीवा के प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से चाहूँगा कि मऊगंज की पहल पर, मऊगंज की तरह ही यहाँ के कलेक्टर महोदय को भी इस तरह के आदेश पारित किया जाए, तथा जो भी गौ संरक्षण में उचित कार्रवाई है, जो भी उनके मालिक हैं जो उनको छोड़ रहे हैं रोडों पर, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो आदरणीय, और साथ में जो एक अपराध, रीवा में अपराधियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में परसों नरसों एक चैन स्नैचिंग की घटना मेरे आंखों के सामने चुंगी नाका में मेरी आंखों के सामने हो गई, और देखते देखते पुलिस वाले लगभग 15 से 20 मिनट बाद पहुंच रहे हैं। तो अपराधियों का मनोबल रीवा में काफ़ी बढ़ा हुआ है,
लगातार डकैती हो या राहजनी हो, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिससे आम जन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि जितने भी मुद्दे हैं इनको संवेदनशीलता से लिए जाएं और साथ में इनका निराकरण भी किया जाए। सिर्फ इन पे बातें न की जाएं, इनका निराकरण भी किया जाए। और मुद्दों के लिए मैं चाहूँगा आदरणीय सोहन सिंह पूरे यहाँ के हालात से अवगत है, लेकिन खास तौर से रीवा शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी, जहाँ पे आयुष्मान कार्ड का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा, बुजुर्गों को नहीं मिल रहा, उनके लिए कोई आरक्षित सीट भी नहीं है। अगर वो लाइन पे लगते काउंटर ही बंद हो जाता है। तो आयुष्मान कार्ड का लाभ तो सबको देना चाहिए। आयुष्मान कार्ड का लाभ उनको देते हैं वो लोग जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जो साधारण चेकअप कराने जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नहीं मिलती। दूसरी बात, यहाँ कुत्तों का बड़ा आतंक है। पालतू कुत्ते भी, स्ट्रीट डॉग भी, जितने कुत्ते हैं बच्चों को काटते हैं, बड़ों को काटते हैं, लेकिन यहाँ रेबीज के इंजेक्शन नहीं है अस्पताल में उपलब्ध। अगर आप जाओ तो बोलते हैं इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, तो बहुत सारे लोग तो अपनी बात पहुँचा नहीं पाते, क्योंकि इसके लिए कोई रिपोर्ट थाना कोतवाली है नहीं। स्ट्रीट डॉग जो पालतू कुत्ते हैं, अभी आपने देखा होगा भोपाल में, इंदौर में कुत्तों का क्या कहते हैं वो हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, ना कुत्ते पकड़े जा रहे हैं। की समस्या है जी हाँ, रेबीज के लिए कई बार पीड़ित परिजनों ने अपना आक्रोश भी दिखाया है। क्या मानते हैं मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं कमी दिख रही है? निश्चित रूप से कमी है, वो तो सबसे आपके सामने हमेशा ये व्यवस्थाएं सामने दिख जाती है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यवस्था दिखती है, सड़कों पे लोग उतरते हैं, लेकिन उसका क्या निकलता है, असर क्या निकलता है, इस चीज पे बात होनी चाहिए। तो प्रशासन तक ये बात पहुंचे, हो सकता है चाहे यहाँ से क्या बातें बड़े स्तर पर पहुंचती नहीं है, पहुंचती हर बात पहुंचती है, लेकिन असर भी तो हो उस पर हो। विराट जी, आप लगातार समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और नेताओं के संपर्क में भी लगातार मन साझा करते हैं, ये सब मुद्दे नेताओं से नहीं रखते आपको? सर के सबके साथ हमेशा देखते हैं भाई साहब, मीडिया